नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। देखिए, हम लोगों ने कलेक्शन व्यू के अंदर आइटम टेम्पलेट यूज़ किया था, आइटम टेम्पलेट के अंदर डाटा टेम्पलेट यूज़ किया था। तो डाटा टेम्पलेट को हम लोग सेपरेट व्यू में लेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे रिसोर्स डिक्शनरी। तो एक नया कंपोनेंट जो है स्टाइल के अंदर आप लोग ऐड कर लीजिए रिसोर्स डिक्शनरी, और उसका नाम भी आप लोग अपने XAML जो फाइल है उसी के बेस पर अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्लॉथ रिसोर्स डिक्शनरी इसका नाम हो गया। अब जितना भी आप लोगों का डाटा टेम्पलेट का जो पार्ट है XAML के फाइल के अंदर, वो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसमें कंपाइलर जो है ऑप्शन है वो आप लोग ट्रू कर दें। ठीक है, बस इतना सा आप लोगों को करना है। और ये जब आप लोग डाटा टेम्पलेट इसमें पास करेंगे तो आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा कि आप लोग की वैल्यू जो है की जो नेम है वो इसको प्रोवाइड करें, ताकि ये जो है अटैच हो सके उसके साथ जो हमारी XAML फाइल है। तो हम लोग जो है रिसोर्स डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं। एक नया कंपोनेंट आप लोगों को सामने देखने को मिला है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो कलेक्शन व्यू वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है मूवी के अंदर, और आप लोगों की मोबाइल एप्लीकेशन भी बन जाती है, WPF एप्लीकेशन यानी कि विंडोज़ एप्लीकेशन भी बन जाती है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो XML कॉम्प कंपाइल इक्वल्स टू ट्रू, आप लोग जो है ये चीज़ें सेट कर दीजिए इसमें। और आप लोग जो है इतना सा आप लोगों को बस इस वीडियो ट्यूटोरियल में ध्यान देना है कि आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल पूरा सीखना है, समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप लोग ऑलरेडी जो है मूवी के 10% या 12% वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास डाटा टेम्पलेट है, तो इस डाटा टेम्पलेट को यहाँ से जस्ट कट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर कलेक्शन व्यू के अंदर डाटा टेम्पलेट यूज़ नहीं लेना है। यहाँ पर ग्रिड था, ग्रिड में कॉलम डेफिनेशन हम लोगों ने 3 कॉलम और रो को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट रखा था। उसके बाद में हम लोगों ने फ्रेम लिया था, इमेज लिया था, लेबल लिया था। ठीक है, तो डाटा टेम्पलेट के अंदर यही आप लोगों के पास, जस्ट यहाँ से इसको कट करें और आप लोगों की जो क्लॉथ रिसोर्स डिक्शनरी है उसमें यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। जब आप लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड बताएगा कि जो की है वो एक इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। तो x:की आप लोग लगाएं, जैसे कि नेम प्रॉपर्टी लगाते हैं वैसे ही आप लोगों को की लगाना है, क्योंकि ये एक रिसोर्स है, एक स्टैटिक रिसोर्स है। ठीक है, तो क्लॉथ रिसोर्स नाम से हम लोग इसको रख देते हैं, क्लॉथ RES रख देते हैं। चलिए, अब ये जो नेम है वो हम लोगों को एज ए आइटम टेम्पलेट जो है उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारे XAML फाइल के अंदर। तो कलेक्शन व्यू डॉट आइटम टेम्पलेट यहाँ से हटा दीजिए, और आइटम टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर आप लोग इसको जो है वो इसमें आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पर आ गया स्टैटिक रिसोर्स और यहाँ पर आ गया क्लॉथ RES। चलिए, ये बात हो गई। अब आप लोग इसको एज इट इज़ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये वैसे ही काम कर रहा है नहीं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये रिसोर्स जो आप लोगों ने फाइल ऐड की है वो आप लोगों को app.xaml फाइल में ऐड करनी होगी। तो जैसे फ़ॉन्ट स्टोर है, जैसे स्टाइल है, वैसे ही आप लोगों के जैसे कलर्स हैं, वैसे ही आप लोगों की ये क्लॉथ रिसोर्स डिक्शनरी जो है वो आप लोगों को app.xaml फाइल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी एज ए रिसोर्स। जब आप लोग ये ऐड कर दें तो आप लोग जो है रन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और आप लोग अपना आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हुई कि हम लोगों ने जो रिसोर्सेस थे, जो हमारा मेन जो पेज था डिज़ाइनिंग व्यू, उसको हम लोगों ने एज ए रिसोर्स डिक्शनरी अलग कर दिया। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट में हम लोगों को हो सकता है कि हम लोगों को इसमें कोई कंडीशंस देनी पड़ जाए, जैसे कि हम लोगों को सिर्फ वो ही आइटम्स जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं जो कि जिसमें ऑफर्स हो, और जिसमें ऑफर्स नहीं हो वो हम लोगों को डिस्प्ले नहीं करवाने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें डाटा टेम्पलेट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो यही रहेगा कि हम लोग डाटा टेम्पलेट्स जो है वो कैसे बनाएं। डाटा टेम्पलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है मॉडल में चेक कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स है या नहीं है। यानी कि उसमें हमारे पास मॉडल्स के अंदर जो क्लॉथ है, जो क्लास है, उसमें हमारे पास हैज़ ऑफर नाम से प्रॉपर्टी है। तो उसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, सेलेक्टर बना सकते हैं। तो एक नई क्लास आप लोग एक सेलेक्टर फोल्डर ऐड कीजिए और उसमें एक नई क्लास ऐड कीजिए क्लॉथ डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड की क्लॉथ डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर। तो ये जो सेलेक्टर है एक्चुअली में ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर जो आप लोग इनहेरिट करेंगे वो करेंगे डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर से इस क्लास को, और ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो इसे आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई क्लॉथ, टाइटल, प्राइस, इमेज, हैज ऑफर नाम से आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यस आप लोगों की ये काम करेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, सेलेक्टर जो है आप लोगों को इनहेरिट करना है डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर से, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बोला कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। जब जैसे ही आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो एक मेथड ऐड हो जाएगा इसमें, ऑन सेलेक्ट टेम्पलेट। ऑन सेलेक्ट टेम्पलेट में आप लोगों के पास दो पैरामीटर हैं। सबसे पहला है आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट आइटम, ये वो होगा जो कि इनपुट वैल्यूज होंगी, और बाइंडेबल ऑब्जेक्ट होगा, ये एक प्रकार का कंटेनर है जिसे हम लोग बाइंड करते हैं। तो आइटम क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉथ है, ठीक है। तो हम लोग वेयर क्लॉथ इक्वल्स टू आइटम एज क्लॉथ हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि आइटम जो है वो क्लॉथ क्लास ही है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये मॉडल में आप लोगों के पास आएगा तो हम लोग एमवीपीएम मॉडल ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्लॉथ जो है वो नल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्लॉथ नल नहीं होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो करंट रिसोर्सेज हैं, उनकी जो टाइप है वो हमारा दूसरा हो जाए, और हम लोग इस चीज को एज ए डाटा टेम्पलेट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चीज किया, क्लॉथ डॉट हैज ऑफर नॉट फॉल्स। यहाँ पर क्लॉथ डॉट हैज ऑफर का मतलब है ट्रू, और उसमें हमने नोट लगा दिया तो ये हो गया फॉल्स। तो जो फॉल्स हैं, जो कि हैज जिस पर ऑफर नहीं है, वो आप लोगों के पास जो है वो शो हो। तो एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट रिसोर्सेज डॉट गेट टाइप, सॉरी गेट वैल्यू, ट्राई गेट वैल्यू में आप लोगों को वो नाम प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि आप लोगों के डाटा टेम्पलेट में है, ठीक है। तो आप लोग डाटा टेम्पलेट में जो नाम है वो है क्लॉथ RES, और इसको आप लोग यहाँ पर पास कर दीजिए। तो इसको आप लोग एज ए आउटपुट जो है वो क्या दिखाएंगे, वेयर आउटपुट क्लॉथ RES, ठीक है, यही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी छोटा है इसमें। तो अब हम लोग इस क्लॉथ RES को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए डाटा टेम्पलेट। तो रिटर्न कर दीजिए आप लोग, आप लोगों का सेम सिमिलर आउटपुट आएगा, लेकिन आप लोगों को डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑफर्स हैं वो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। अब आप लोग ये बोल सकते थे कि यही चीज हम लोग जो है इफ एल्स के जरिए भी कर सकते थे, वेरी गुड, आप लोग कर सकते थे। लेकिन जब आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाए जो बाइंडेबल, यानी कि आप लोगों की जो प्रॉपर्टी बाइंड हो, वहां से आप लोगों के पास डाटा यहाँ पर आते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइंड होने के बाद में। तो रिटर्न क्लॉथ RES एज ए डाटा टेम्पलेट, ठीक है। और एल्स वाला जो पार्ट है, अगर ऑफर है तो रिटर्न हो जाए एज ए डाटा टेम्पलेट, ठीक है। न्यू डाटा टेम्पलेट रिटर्न हो जाएगा, मतलब खाली, वहां पर आप लोगों को एज ए ब्लैंक स्पेस जो है वो दिखाई देगा जिस पर ऑफर रहा वो, ठीक है। तो एक जो हमारी जो ग्रिड हम लोगों ने बनाई है, एक पूरी की पूरी जो ग्रिड है, उसके दोनों के बीच में जो गैप्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा जब मैं इसको रन करूंगा तो जो क्लॉथ डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर मैंने बनाया है उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एज ए रिसोर्स मुझे काम में लेना पड़ेगा। तो कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स, लेकिन इससे पहले मुझे नेम स्पेस बनाना पड़ेगा। तो नेम स्पेस हम लोग कैसे बनाते हैं, XMLNS, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों को नाम देना पड़ता है, तो डाटा टेम्पलेट्स हम लोग नाम दे देंगे इक्वल्स टू CLR नेम स्पेस, और उसके बाद में हम लोगों को हमारे प्रोजेक्ट का नाम शो करना पड़ता है ताकि वो क्लास जो है वहां से पिक कर ले एज ए सेलेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आ गया डाटा टेम्पलेट्स, हम लोग नाम दे देते हैं इक्वल्स टू CLR नेम स्पेस, और अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं इक्वल्स टू में लगा के MOUI, जो भी है हमारे प्रोजेक्ट का नाम ट्यूटोरियल MOUI, वो उसमें आप लोगों के पास जहां पर देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है, MOUI ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ रहा है MOUI ट्यूटोरियल्स डॉट सेलेक्टर। तो आप लोग ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये नेम स्पेस हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट में आप लोग कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स में ये ऐड करेंगे डाटा टेम्पलेट्स, और डाटा टेम्पलेट्स में आप लोगों के पास क्या है, ये क्लास है MOUI सेलेक्टर क्लास है, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास आ जाएगी। सेलेक्टर तो नेम स्पेस हुआ, उसमें क्लास है आप लोगों के पास क्लॉथ डाटा टेम्पलेट सेलेक्टर, X नेम आप लोगों के पास क्या जाएगा, क्लॉथ रिसोर्स। आप लोग कोई भी नेम यहाँ पर रख सकते हैं। तो एज ए स्टैटिक रिसोर्स हम लोग इसमें ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब जिसमें ऑफर नहीं है वो हम लोगों को शो होंगे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर जो ये स्टैटिक रिसोर्स बनाया है क्लॉथ रिसोर्स, वो इसमें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो एज यूजुअल आप लोगों को समझ में आ गया सारा सब कुछ। तो ये देखिए तीन चीजें हम लोगों को ऑफर हुई हैं, लेकिन इन बिटवीन हमारे पास गैप्स हैं। तो ये न्यू डाटा टेम्पलेट जो ब्लैंक्स हैं वो दिखा रहे हैं, और जो ऑफर हैं जिस पर वो दिखा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।